नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल्द ही अब पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो भारत रशिया से खरीद रहा है और अब ईरान चाहता है कि सबसे ज्यादा तेल जिस तरीके से भारत रशिया से खरीद रहा है, तो ऐसे ही ईरान से भी क्रूड ऑयल भारत खरीदे और इसके लिए ईरान सारी सुविधा जो है वो भारत के अनुसार भारत को देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार भारत और ईरान के बीच बातचीत जारी है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इराक से खरीदता है और इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जाता था कि इराक के बाद सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करता था, लेकिन जिस तरीके से जो चीजें देखने को मिली थी उसके बाद से जो गल्फ कंट्रीज से उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी थी। इसके बाद रशिया से भारत ने तेल मंगाना शुरू किया। रशिया से भारत की पुरानी दोस्ती है और इसको निभाते हुए जहां रशिया, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इसके बावजूद रशिया ने भारी मात्रा में भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई किया और इतना ज्यादा सप्लाई किया कि अब अगर बात करें तो रशिया दूसरे नंबर पर आ गया है भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में। और अब ऐसी ही चाहत ईरान रख रहा है और ईरान ये चाहता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में जिस तरीके से रशिया से तेल खरीदा जा रहा है, तो इसी तरीके से भारत जो है वो ईरान से भी तेल खरीदे और इसको देखते हुए जो कंडीशंस हैं वो भी ईरान ये कह रहा है कि भारत अपने हिसाब से कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ ही वो सबसे सस्ते दामों में भी तेल देने को तैयार है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जल्द ही तेल सस्ते हो जाएंगे। आपको बता दें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि रही है राष्ट्रीय स्तर के साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर, तो जो उनकी कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, उसी के लिहाज से ये चीजें मानी जा रही है कि इसकी वजह से आज ईरान सबसे ज्यादा सस्ते दामों में तेल देने की तैयार है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो कंडीशंस होंगी वो भी वो मानने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो देखने को मिल रहा था विवाद की वजह से कि गल्फ कंट्रीज जो है वो दूरी बना रहे थे और इससे माना जा रहा था, विपक्षी भी ये कह रहे थे कि इसकी वजह से गल्फ कंट्रीज जो है दूरी बना रहे हैं और इसको लेकर के भविष्य में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में सबसे ज्यादा मात्रा में वहां से तेल आते हैं और पूरी तरीके से भारत की जो आबादी है कहीं ना कहीं जो निर्भर है वहां के क्रूड ऑयल पर, लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने और आज खुद ईरान जो है चल करके आता है और ये कहता है कि आप अपनी शर्तों पर हमसे तेल ले और जिस तरीके से आप रशिया से तेल ले रहे हैं उसी तरीके से हमसे भी तेल ले और सबसे सस्ते दामों में भी हम तेल देने को आपको तैयार है। तो इसको लेकर के कई दिन से पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी बातचीत चल रही है। जब वहां के विदेश मंत्री यानी कि ईरान के विदेश मंत्री भारत आए थे तो इसको लेकर भी बाकायदा चर्चा हुई है और इसको लेकर के अभी भी बातें चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये बातें पक्की हो जाती है, इसमें मुहर लग जाता है, तो भारत में सबसे सस्ते दामों पर तेल आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ईरान का जो रास्ता है वो सबसे सरल भी पड़ता है और वहां से जो तेल की लाने में जो लागत लगती है वो भी कम लगता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों ही तरीकों से सस्ता पड़ेगा और इसी के साथ ही ऑयल भी सस्ते हो जाएंगे। आपको बता दें पिछले एक महीने में भारत और ईरान के बीच 3 बार आधिकारिक स्तर की वार्ता हो चुकी है और इन सभी वार्ताओं में ईरान के अधिकारियों ने भारत से एक ही आग्रह किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आग्रह ये किया है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को नजरअंदाज कर भारत अभी भी रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, वैसे ही वो ईरान से भी तेल खरीदे। इसके बदले में ईरान भारत को तेल खरीद में वो सारी सहूलियतें देगा जो रूस देता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान को तेल निर्यात करने की छूट देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी ईरान से इस तरह का कोई पक्का वादा नहीं किया है। आपको बता दें कि ईरान और भारत के बीच चल रही वार्ताओं की जानकारी रखने वाले राजनयिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने हाल ही के महीनों में जिस तरीके से ईरान से संवाद को तेज किया उससे तेहरान काफी उत्साहित है। आपको बता दें वहीं जून माह में ईरान के विदेश मंत्री आमिर
अब्दुल्लाहिया पहले नई दिल्ली की यात्रा पर आए। उसके बाद उप विदेश मंत्री मेहंदी सफारी ने भारत का दौरा किया और अब विदेश सचिव विनय क्वात्रा की ईरान के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री डॉक्टर अली बघेरी कानी से बातचीत। इन तीनों ही वार्ताओं में दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। वहीं एक तो चाबहार पोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं की किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और दूसरा ऊर्जा कारोबार को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए। आपको बता दें, जून माह में अपने यूरोपीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कहा था कि ईरान और वेनेजुएला को तेल आपूर्ति करने की मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है। किसी बड़े देश के विदेश मंत्री की तरफ से ईरान को इस तरीके का समर्थन हाल के दिनों में नहीं मिला है। एस जयशंकर ने इस बयान के बाद कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से भी ईरान के समर्थन में आवाज उठी है। यूरोपीय देश रूस से तेल व गैस की आपूर्ति बाधित होने की आशंका देख परेशान हैं। आपको बता दें कि यह खबर भी आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की जल्द होने वाली खाड़ी देशों की वार्ता के बाद ईरान के साथ परमाणु संयंत्र नियंत्रण को लेकर वार्ता भी शुरू हो सकती है। सनद रहे कि वर्ष 2018-19 में अमेरिका के नेतृत्व में ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके पहले तक भारत ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार देशों में से एक रहा है। भारत ने वर्ष 2019 के बाद ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। भारत जैसा बड़ा तेल खरीदार देश अगर फिर लौटता है तो ईरान की इकोनॉमी के लिए काफी सकारात्मक होगा। इसी के साथ ही पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो कच्चे तेल की खरीद किसी ऐसे देश से करेंगे जो अनुकूल कारोबारी शर्तों के साथ सस्ती दरों की पेशकश करेगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत की रिफाइनरी कंपनियां आपूर्ति में विधिकरण के लिए पश्चिम एशिया के बाहर से अधिक तेल की खरीद कर रही है। आपको बता दें, फरवरी में अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया था। प्रधान ने साफ साफ कहा था कि आयात पर निर्णय से पहले भारत अपने हितों का ध्यान रखेगा। अपनी जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है। भारत एक समय ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक था। ईरान के कच्चे तेल के कई लाभ हैं। इसमें यात्रा मार्ग छोटा होने से माल ढुलाई लागत में कमी होती है तथा भुगतान के लिए लंबा समय मिलता है। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2018 में ईरान पर पाबंदी लगाए जाने के बाद से वहां से निर्यात घटता चला गया। पाबंदी से भारत समेत कुछ देशों को छूट दी गई थी जो 2019 में समाप्त हो गई है। और जिस तरीके से एक बार फिर से ईरान ने पेशकश की है कि तेल उससे भारत ले, जिस तरीके से रशिया ले रहा है। और अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा ईरान जो है वो भारत को तेल दे रहा है। इसी के साथ ही दूसरे नंबर पर रशिया आता है। रशिया को अगर देखा जाए तो अभी उसकी जो स्थिति है वो वैसे ही वॉर की स्थिति में चल रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है। इसके बावजूद अपने पुराने दोस्त यानी कि भारत की हर समय मदद करने के लिए रशिया खड़ा रहा है और भारत की भी बारी आती है तब भी हमेशा वो रशिया के साथ नजर आता है। और जिस तरीके से रशिया ने भारत की मदद करते हुए तेल सप्लाई किया है तो इससे वो दूसरे स्थान पर आ गया है और सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया है। नहीं तो एक समय में सऊदी अरेबिया जो है भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करता था। तो वही जिस तरीके से अब ईरान ने पेशकश की है और ये कहा है कि अब उनसे भारत तेल खरीदे, तो इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं विश्व स्तर पर, जिस तरीके से उनकी कूटनीति है, विदेश नीति है, तो इसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि अब जो गल्फ कंट्रीज हैं वो खुद आकर के भारत को तेल लेने के लिए ऑफर कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो उनकी कंडीशंस होंगी उनके आधार पर देंगे। इसी के साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सस्ते दरों पर उन्हें तेल मुहैया कराएंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।